एक दिन मैं बस में बैठा था और बस की खिड़की से मुझे शहर की तमाम ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही थी। मुझे वो बाग बगीचे दिखाई दे रहे थे जो शहर के लोगों के लिए बनाए गए थे। वो बस खुद एक 4 लेन रोड पर चल रही थी जहां पर लेक्सस और जैगवार जैसी गाड़ियां एक आम बात थी। वो सफर और वो सड़क मुझे कुछ कुछ उस भारत की परिकल्पना जैसा लग रहा था जो शायद किसी दौड़ में हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, हमारे भारत के लिए की होंगी। मैं बैठा ही था बस में, तभी मेरे ईयरफोन्स में गाने बजना बंद हो गए और एक वीडियो खुद ब खुद चालू हो गई। वो वीडियो जो मैंने अपने यूट्यूब के वॉच लेटर सेक्शन में डाल रखी थी। वो वीडियो जहां एक पत्रकार गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में जाकर एक आदिवासी महिला का इंटरव्यू कर रहा था। आप सभी को शायद ये बात जानकर हैरानी हो कि वो महिला थी तो साल 2022 में, पर वो शायद हम सभी लोगों से 100 साल पीछे थी। उस महिला से जब पूछा गया कि कौन सा साल चल रहा है, तब उस महिला को ये तक नहीं पता था कि ये साल 2022 है। उस महिला को मतदान, मताधिकार जैसी तमाम चीजों का कोई ज्ञान नहीं था। उस महिला को नहीं पता था प्रधान क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है। और यह हाल सिर्फ उस महिला का नहीं था, उस महिला के पूरे गांव का था। उस पूरे गांव में एक भी गैस कनेक्शन नहीं था। वो पूरा गांव आज भी उसी धुएं वाले चूल्हे पर खाना बनाता था। उन सबको उज्ज्वला योजना, जहां मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं, उस योजना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो सब लोग उस गांव से आते थे, वो गांव जो उस राज्य से आता है जहां के मॉडल को बेच बेच कर 2014 में एक नेता ने इस देश की सत्ता पर अपने हाथ मजबूत किए थे। वो सब उस गुजरात से आते थे, लेकिन उन सब के पास सिलेंडर तक नहीं थे। वो सब शायद उस गुजरात से आते थे जिस गुजरात के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो, लेकिन उस महिला से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री क्या होता है, तब तो उसने अपना सर झुकाते हुए कह दिया कि उसे नहीं पता। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या उसने नरेंद्र मोदी का नाम सुना है, तब उस महिला ने कहा कि जी हाँ, उसे पता है मोदी कौन है, मोदी क्या है। शायद ये बात थोड़ी हैरानी वाली हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का नाम तो उस महिला के गांव तक पहुंच गया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का वो दावा जहां वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, वो दावा अभी तक उस गांव तक नहीं पहुंचा। हम सब जब गुजरात के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे तमाम अर्बन सेंटर्स आते हैं। वहाँ की अच्छी सड़कें आती हैं, वहाँ की नदियाँ आती हैं, वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें भी आती हैं। वहाँ पर व्यापार करने का वातावरण कितना अच्छा है, ये बात भी हमारे दिमाग में आती है। लेकिन शायद ही हमारे मन में बनासकांठा जैसे पिछड़े और आदिवासी इलाकों का कुपोषण हमारे दिमाग में आता है। ये बहुत कम होता है और इसमें हमारी गलती नहीं। शायद हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया ने हमारे मन में गुजरात की ऐसी तस्वीर पेंट कर दी है जहां हमें सिर्फ विकास की ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई पड़ती हैं। हमारे दिमाग में कभी भी गुजरात में भूख से परेशान बच्चों की तस्वीर नहीं आती। हमारे दिमाग में कभी भी गुजरात की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं आती। हमारे दिमाग में कभी भी गुजरात में जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है, यानी पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, निर्धनता दर जो है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको लेकर जो डिफरेंसेस है गुजरात में, वो कभी भी हमारे मन में नहीं आते हैं। जिसका नतीजा है कि सूरत, अहमदाबाद जैसे अर्बन सेंटर्स में तो गरीबी यानी पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, लेकिन अगर आप बनासकांठा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जाएं तो आपको यहाँ पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की खराब हालत देखने को मिल जाएगी। शायद ये गुजरात का दुर्भाग्य ही है कि हमारी मीडिया सिर्फ गुजरात का एक पहलू हमें दिखा पा रही है।
अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ गुजरात का ही नाम क्यों लिया, जबकि पूरे भारत का ही यही हाल है। भारत के सभी राज्य, चाहे वो बीजेपी शासित हो या कांग्रेस शासित, उनका यही हाल है। मैंने गुजरात का नाम इसलिए लिया क्योंकि गुजरात में अभी चुनाव हो रहे हैं। अगर हम गुजरात को छोड़ भी दें तो एक और राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य है, जहां कांग्रेस की सरकार है, वो राज्य जो मध्य प्रदेश से अलग ही इस मुद्दे पर हुआ था कि मध्य प्रदेश के समृद्ध लोग वहां के आदिवासी और पिछड़े लोगों का शोषण करते हैं, यानी छत्तीसगढ़। उस राज्य का भी हाल कुछ कुछ गुजरात जैसा है। वहां भी लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, वहां भी कुपोषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां भी बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसे सरकार अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। एक तरफ, जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ रायपुर जैसे शहर हैं जो शायद भारत के हिसाब से अति विकसित हैं, लेकिन उस जगह पर तमाम पिछड़े इलाके हैं, बस्तर जैसे इलाके हैं जहां गरीबी अभी भी कोने कोने में घुसी हुई है। उन इलाकों में सरकार अभी तक शायद प्रमुखता से अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाई है। जी हाँ, ये कहानी शायद सिर्फ गुजरात की नहीं, छत्तीसगढ़ की नहीं, ये कहानी बिहार की भी है, राजस्थान की भी है, असम की भी है, मेघालय की भी है, कर्नाटक की भी है, कश्मीर, जम्मू की भी है। ये कहानी पूरे के पूरे भारत की है। वो भारत जहां गरीब और अमीर के बीच खाई हर रोज बढ़ती जा रही है। वो भारत जिसके बारे में मैं जो अगली लाइन कहूंगा वो शायद थोड़ी घिसी पिटी है, आपने कई दफा फिल्मों में सुनी होगी, पर भारत की जो यथास्थिति है उस पर आज भी वो लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन अमीर और अमीर होता जा रहा है। शायद सचमुच वो समय आ गया है कि हम सब सोचें और विचार करें कि वो भारत जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने सचमुच की थी, उस भारत को हम बना सकें, बसा सकें। वो भारत जहां का अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट कुछ पैचेस में सीमित नहीं है, वो पूरे भारत में फैला हो। जी हाँ, बुलेट ट्रेन बनना जरूरी है, पर शायद बिहार का वो बच्चा जो स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके स्कूल और उसके घर के बीच में एक छोटा सा पानी का नाला है और वहां पुल नहीं, इस कारण से वो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसका स्कूल जाना भी जरूरी है इस भारत में। अंत में मैं आप सभी को इन चुनाव के नतीजों के साथ छोड़ जाता हूं, जिन चुनाव के नतीजों में हमें और आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, हम सब सबसे ज्यादा देखते हैं। तो आप इन चुनाव के नतीजों को देखकर मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, या फिर भारत के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप सब ने अभी तक इस वीडियो को देखा तो अपना समय मुझे देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।